मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, लगभग एक महीने के बाद 30 जून 2024 को रात 12:25 पर हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले शनिदेव अपनी उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव बकरी होंगे। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर शनि की उल्टी चाल का, वक्री शनि का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम ये जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंचे। और आपका एक लाइक और एक कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, शनिदेव जिनकी गति सबसे मंद मानी जाती है, इसीलिए शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। और एक राशि में 2.5 साल तक रुकने का कारण यही है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं, तपाते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिनको 7.5 और ढैया का हक दिया गया है। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर वक्री शनि का, शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हमें यह समझना है। दोस्तों, क्या वाकई कोई ग्रह उल्टा चलते हैं? यह सिर्फ आभास होता है, कोई ग्रह उल्टा नहीं चलते हैं। सिर्फ देखने में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। और ज्योतिष के ऐसे बहुत से सिद्धांत होते हैं जो सिर्फ आभास पर लिखे गए हैं। ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने लिखा। कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हुए सूर्य से एक निश्चित दूरी बना लेते हैं, लगभग 120 डिग्री के आसपास चले जाते हैं, वो ग्रह धीरे चलता हुआ प्रतीत होता है। और जो भी ग्रह धीरे चलता हुआ प्रतीत होता है, वो हमेशा उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। इसका एक और उदाहरण हम समझ सकते हैं। किसी हाईवे पर हम अपनी कार लेकर के जा रहे हैं और उसी हाईवे पर उसी दिशा में एक और कार साथ में चल रही है, उसी गंतव्य की ओर, और उस कार की रफ्तार धीमी है और हमारे कार की रफ्तार तेज है। जब हम ओवरटेक करके निकलेंगे तो अंदर बैठे हुए को हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जो कार धीमी चल रही थी और वो पीछे रह गई, वो हमें उल्टा चलता हुआ प्रतीत होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो ग्रह उल्टा, वो जो गाड़ी है वो उल्टा नहीं चली। रफ्तार धीमी होने की वजह से वो हमें उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। तो ज्योतिष के कई सिद्धांत सिर्फ आभास पर लिखे गए हैं। और इसका एक और उदाहरण हम समझ सकते हैं सूर्य को लेकर के। पृथ्वी से हमें देखने को ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहे हैं और पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं। क्या वाकई में ही सूर्य उदय और अस्त होते हैं? सूर्य अपनी दूरी पर तो चक्कर लगाते हैं, अपनी दूरी पर तो भ्रमण करते हैं, लेकिन वो किसी ग्रह के चक्कर नहीं लगाते, वो अपनी जगह पर स्थिर है। फिर उदय और अस्त किसका हो रहा है? उदय और अस्त पृथ्वी का हो रहा है। लेकिन पृथ्वी से देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहे हैं और पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं। तो ऋषियों ने पृथ्वी से देखने पर ऐसा पाया कि सूर्य उदय और अस्त हो रहे हैं, तो उन्होंने शास्त्रों में ऐसा लिखा। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश बनकर के छठे भाव में विराजमान है और अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध के लिए शनिदेव सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, विपरीत राजयोग। छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जब छठे, 8वें और 12वें भाव में ही विराजमान होते हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो शनिदेव यहां पर छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में ही विराजमान है। अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। और वैसे भी जन्म कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, जिन्हें त्रिशुड़ा भाव कहा जाता है, इन भावों में पाप ग्रहों का रहना, विशेषकर क्रूर ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो शनिदेव यहां पर छठे भाव में विराजमान है और ऐसी स्थिति में वो बकरी हो रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह बकरी होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है।
उस ग्रह की शुभ या अशुभ फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अगर वो ग्रह शुभ स्थिति में है, शुभ भाव में विराजमान है, अच्छी स्थिति में वो विराजमान है और उस स्थिति में वो ग्रह वक्री हो रहा है, तो उसकी शुभता और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर वही ग्रह जन्म कुंडली में नीचस्थ है, शत्रु क्षत्रि हैं, अस्तगत हैं और उसी स्थिति में वो वक्री हो रहा है, तो उस ग्रह का अशुभ प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां पर इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देखना है। शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान है, तो यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण करके छठे भाव में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपके व्यक्तित्व में निखार करेंगे और आपके आत्मविश्वास के अंदर एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। इस अवधि में 139 दिनों की अवधि में अगर कोई आप अपने धन का निवेश करेंगे, किसी जगह पर निवेश करेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, शेयर मार्केट में निवेश करेंगे, तो इसका अच्छा रिटर्न देखने को आपके जीवन में मिलेगा। अननेसेसरी जो खर्चे आपके जीवन में बने हुए थे, पैसे आ तो रहे थे लेकिन वो जा भी ज्यादा रहे थे। 5 रुपए का बचत करने की आप कोशिश कर रहे थे लेकिन 10 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। इस प्रकार की समस्याएं निरंतर आपके जीवन में बनी हुई थी। उस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे शनिदेव। पारिवारिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा, माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा और इस समय में आप जो सपने देख रहे थे घर खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, मकान बनाने का जो सपना देख रहे थे और वो सपना आपका पूरा होगा। माता पिता का वात्सल्य आपको प्राप्त होगा और परिवार के बीच जो बना आ रहा तनाव, उस तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव को 3 दृष्टियां दी गई हैं। जिस भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम भाव एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, सभी भाव अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है हमारी पत्नी का होता है, पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए हर ग्रह को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। शनिदेव आपके छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और इनकी जो तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी, हालांकि मेष राशि पर जाएगी, यह शनिदेव की निशस्त दृष्टि होगी, लेकिन यहां पर शनिदेव की स्थिति काफी मजबूत है। वो विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, तृष्णा भाव में भी विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और जब इनकी तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी तो अष्टम भाव प्राप्ति का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गुड रेशियो का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है और आपके अंदर एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को आप बाहर लेकर के आएंगे। जो आपके जो एक ताकत दबी हुई थी अंदर, उस ताकत को आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिसर्च से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट साइंस से संबंधित आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में शनिदेव आपके लिए अच्छा प्रतीत करते हुए दिखाई देंगे। कोई ना कोई जीवन में बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई देगा, कोई बड़े प्राप्ति आपके जीवन में दिखाई देगी। और अष्टम भाव वैसे भी देखा जाए तो वैराग्य का भाव माना जाता है और शनिदेव वैसे देखा जाए तो वैराग्य के कारक ही माने जाते हैं। शनिदेव कर्म के कारक है, ये निरंतर आपको कर्म करने के लिए उकसाएंगे, अच्छे कार्य करने के लिए उकसाएंगे, आपको बैठने ही देंगे और जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक शनिदेव आपको आराम से बैठने नहीं देंगे। अब शनिदेव की अष्टम दृष्टि की बात हो गई, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है, द्वादश भाव पर जा रही है, सूर्य की राशि में सिंह राशि पर जा रही है। सूर्य और शनिदेव में नैसर्गिक शत्रुता है, लेकिन अच्छी स्थिति में शनिदेव विराजमान है और सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं आपके द्वादश भाव पर। तो 12वां भाव खर्चों का भी माना जाता है, 12वां भाव निवेश का भाव भी माना जाता है, अन्यत्व और परत्व का भाव भी माना जाता है, विदेश का भाव माना जाता है। तो यहां पर विदेशों से संबंधित धन की प्राप्ति होगी और इस बीच अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर स्थायी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ महीने 139 दिन आपके लिए बहुत बड़े होंगे। आपने अपना धन का निवेश पहले किया हुआ होगा, तो उस धन का निवेश का पूर्ण प्रतिफल, उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे और इस बीच अगर आपकी सगाई हो रही है और वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो यहां पर कोई ना कोई मांगलिक समाचार, शुभ समाचार आपको अपने जीवन में
मिलते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक जो समस्याएं थी उस समस्याओं का अंत होगा। शत्रुओं से आप मुक्त होंगे, कर्जों से आप मुक्त होंगे। और शनिदेव की दसम दृष्टि जा रही है आपके तीसरे भाव पर। दोस्तों तीसरा भाव तो तृष्णा भाव भी माना जाता है और इन स्थानों में पाप ग्रहों का रहना वैसे भी शुभ माना जाता है। और यहां पर शनिदेव की तीसरी दसम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जा रही है। तीसरा भाव आत्मविश्वास का भाव माना जाता है। तीसरा भाव ताकत का भाव माना जाता है, मेंटल स्टेट का भाव माना जाता है, व्यक्तित्व का भाव माना जाता है। तो यहां पर आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और इस समय में आपकी निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी बौद्धिक शक्ति, आपकी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी और आप अपने निर्णय के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप अपने वश में कर लेंगे। तो आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी समस्याएं जो जीवन में आपके लिए बनी हुई थी, उस समस्याओं का अंत शनिदेव आपके लिए करेंगे। 30 जून 2024 को जब ये उल्टी चाल चलेंगे, वक्र होंगे, उस स्थिति में आपको सुफल की प्राप्ति शनिदेव आपको देंगे। तो इस बीच शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करने की भी आपको जरूरत रहेगी। शनिदेव के उपाय करने से शनिदेव और भी ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फल देने के लिए प्रेरित होंगे। तो इस समय में शनिदेव से संबंधित उपाय आपको इन 139 दिनों में क्या करना है? शनि के 20 मंत्रों का आपको करना है। शनि के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण आपको नियमित करना है। ओम नीराजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें तो आपके जीवन में बहुत सारी शुभ प्रगति देखने को मिलेगी। इस बीच शनि गायत्री मंत्र एक अचूक उपाय है। ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमी तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें और शनिवार का हो सके तो आप व्रत करें। और ये अगर आप संभव नहीं हो तो शनिवार के दिन संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के पास जाकर के छाया पात्र का दान करें। और उसमें आपको करना क्या है कि मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें एक दीपक लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल करके अपना मुंह दे करके आप उसकी जड़ में रख के आ जाएं। और जब आप रख करके वापस प्रस्थान करते हैं तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लो पात्र की वस्तुएं आपको दान करनी जो शनि को सबसे प्रिय है। काले तिल का दान करें, काले उड़द का दान करें, काले कपड़े में काले तिल और उड़द बांधकर चींटियों को आप दें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।